तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, कंपटीशन शुरू हो जाता है और वैंग के डैड उसे एमुलेट देने में देरी कर देते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में बी सबकी लोकेशन पता लगाती है और ये सब गु हाओ चुपके से सुन रहा होता है। तो टैंग उस पर हमला करता है जिससे वो भाग जाता है। तभी अनाउंस होता है फैक्शन 59 ने अर्थ के ऑल्टर को कंट्रोल कर लिया है, जिनसे उनका पॉइंट 1 और फैक्शन 60 का पॉइंट 0 होता है। और यहाँ लियांग फी वैंग को सबसे कमजोर समझकर उससे लड़ने वुड ऑल्टर जाता है। तो गु हाओ भी वैंग की मदद करने के लिए वहाँ आ जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बी अपनी पावर से चैन चाओ को खुद से ही पिटवा रही होती है। ये गलत बात है, पिटते पिटते चैन चाओ बोला। और दोस्तों यहाँ फ्रॉगी भी बॉस से हार जाता है और दूसरी तरफ सू वाटर ऑल्टर को अपने कंट्रोल में करने में लगी होती है। तभी उसके पास टैंग आ जाता है और दोनों में मुकाबला शुरू हो जाता है। तभी वहाँ बी भी ऑल्टर पर कब्जा कर लेती है, जिसको सुनकर टैंग जोर जोर से हंस रहा होता है। जिसके बाद दोनों में घमासान फाइट होती है और दोस्तों टैंग अभी भी सू को मॉकी कर रहा होता है। तभी वहाँ हे वुफेंग भी आ जाता है और क्योंकि टैंग ने वाटर को फ्रीज कर दिया था, इसलिए सू अपनी वाटर एबिलिटी को यूज ही नहीं कर पा रही होती है। तभी ऊपर से एक नेगेटिव फोर्स गिरी और बर्फ टूट जाती है, जिस वजह से सू वहाँ से भाग जाती है। तो टैंग बॉस से बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, अभी उसे जाके पकड़ो। और टैंग इस आखिरी अल्टर में अपनी तलवार प्लग इन कर देता है, जिससे उनकी टीम का स्कोर 5 और इनका 0 आता है और फैक्शन 59 को स्पीड अप बोनस मिलने वाला होता है। और दोस्तों तभी हमें पता लगता है फैक्शन 60 का अब 1 पॉइंट और 59 का 4 पॉइंट हो जाते हैं, जिस वजह से उनका बोनस पॉइंट कैंसिल हो जाता है। और ये वैंग और फ्रॉगी की वजह से होता है, क्योंकि जब लियांग फी वैंग को मारता है तो वैंग नाजुक कली बनने का नाटक करता है, जिससे गु उससे लड़ता है और फ्रॉगी उनकी स्पिरिचुअल फोर्स को खाने आया होता है। बट दोस्तों तभी वैंग की शील्ड टूटने वाली होती है, तो फ्रॉगी उसे कवर कर वैंग को उस पे ट्रस्ट करने को बोलता है। ओए तुम्हारा मेंबर अपने ही मेंबर को क्यों खा रहा है? और तभी दोस्तों दोनों मर्ज हो जाते हैं। बहुत खूब, लूजर और डॉगी मर्ज हो गए। मगर दोस्तों अब तो वैंग अपने अकॉर्डिंग अपनी पावर यूज कर पा रहा होता है, जिसके बाद वो उसकी तलवार पर फिंगर मारता है, जिससे सामने वाले की तलवार टूट जाती है और यहाँ इस प्लेयर की सिट्टी विट्टी गुम हो जाती है। और यहाँ टैंक बी से पूछ रहा होता है ये सब कैसे हुआ और अपने दूसरे मेंबर को उस अल्टर पर वापस कब्जा करने को बोलता है। और दूसरी तरफ डायरेक्टर शी टीचर पर चाचनी लगा कर उससे भी ये शक्ति सिखाने को बोलती है। और दूसरी तरफ वैंग बेहोश चैंग को हटाता है और उस मेटल अल्टर पर अपनी स्वॉर्ड प्लग इन करके अपनी टीम को एक और पॉइंट दिला देता है, जिससे चैंग खुश हो जाता है। और उसकी खुशी देखकर वैंग भी पहली बार मुस्कुरा रहा होता है और चैंग को तो यकीन ही नहीं आता कि वैंग मुस्कुरा रहा है। बट असल में तो उसके डैड जानते हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वैंग की शील्ड उसकी पावर और उसके इमोशन को कंट्रोल करके दबा के रखती थी। और तभी कंपटीशन जीतने के लिए वैंग अपनी पावर की स्पीड बढ़ा रहा होता है। बट फ्रॉगी उसे रुकने को बोलता है, क्योंकि इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी वो हैंडल नहीं कर पाएगा। तभी सू कॉल पर बोली, जिससे वैंग रुक जाता है और सू सबको आगे क्या करना है उसका प्लान बताती है। उनके कमजोर खिलाड़ी के फायर अल्टर पर अटैक करेंगे, जिसके लिए वो पानी के रास्ते जाते हैं। और बी ये सब सेंस करके टैन को बता देती है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। और वहाँ जाते ही गु हाओ उनके खिलाड़ी को उकसा रहा होता है और तभी अनाउंस होता है फैक्शन 60 ने पानी के अल्टर को भी कब्जा कर लिया है। जिसके बाद टैंग अपने प्लेयर को बोला, अगर तुमने उन्हें फायर अल्टर पर कब्जा करने दिया तो मैं तुम्हें अपने स्टूडेंट यूनियन से बाहर निकाल दूंगा। और सू उस अल्टर को कब्जा करने वाली होती है, तो उस प्लेयर को पता लग जाता है। तो गु हाओ उसे रोकने के लिए अपना वर्ड मैजिक को हिट करता है, मगर उस प्लेयर के गिर जाने की वजह से वो सीधा सुपर हिट होता है। मैंने जानकर नहीं किया, गु बोला। और दोस्तों तभी टैंग भी वहाँ आ जाता है और दूसरी तरफ बॉस चैन के अल्टर आ जाती है और यहाँ बी वैंग के अल्टर पर नजर रखती है, क्योंकि वैंग को हराना मुश्किल है, तो वो उसे झांसे में रखना चाहते हैं। और दोस्तों गेम पलटने के लिए सू को ये अल्टर किसी भी कीमत पर जीतना होगा। और यहाँ चैन समझ जाता है उसका मकसद इसे हराना नहीं बल्कि उसे रोके रखना है, तो वो अपनी रनिंग पावर से टाइम बाय कर रहा होता है, जिससे बॉस उस पर अटैक नहीं कर पाती। तो वो अपना प्लान बदलकर पेड़ से गिर रही लीफ को कंट्रोल करके चाओ पर फेंकती है, जिससे उसे चोट तो लगती है मगर फिर भी वो उसे रोक पा रहा होता है। मगर एक हद के बाद चैन भी अब थकने लगता है और बॉस उसे यहाँ मार रही होती है, बट फिर भी चैन चाओ हार नहीं मानता। और दोस्तों दूसरी साइड हमें बताया जाता है सू और टैंग की फैमिली की पुरानी लड़ाई होती है, जिस वजह से दोनों बचपन में एक दूसरे से कंपटीशन करते थे और टैंग के एक क्वेश्चन का आंसर ना दे पाने की वजह से सू रो रही होती है। और यहाँ प्रेजेंट में टैंग बोलता है, तुम बिल्कुल नहीं बदली सू। बट हमें दूसरी साइड दिखाते हैं कि सू के प्लान के अकॉर्डिंग लास्ट ऑप्शन में गु शैतान के दांत के ब्लेड को यूज करेगा, और क्योंकि गु उसे बस एक ही बार यूज कर सकता है इसलिए वो सही मौके के लिए रुका होता है। और दोस्तों अब गु इसे इस्तेमाल करता है, जिससे सू की स्वॉर्ड की स्पिरिट गु की हो जाती है और यहाँ चैन भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बॉस को तलवार प्लग इन करने से रोक लेता है। और यहाँ बेट टैंक को इन्फॉर्म करती है लोहे और आग के ऑल्टर पर
आकर उसे 2 स्पिरिचुअल फोर्स दिखाई दे रहे हैं और दोस्तों अब इनमें से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और यहाँ टाइम को फील होता है ये अब वो सू नहीं रही और यहाँ बॉस ऑल्टर पर कब्जा करने में फेल हो जाती है, जिससे वो चढ़कर अब अपने असली रूप में आ जाती है और यहाँ सीन चेंज हो जाता है। दूसरे साइड वैंग ने भी लकड़ी के ऑल्टर को कब्जा कर लिया होता है और दोस्तों यहाँ भी सू टैंक को हराकर इस ऑल्टर पर भी कब्जा कर लेती है और फिर भी को पता लगता है जिस पर वो नजर रखी हुई थी वो वैंग नहीं फ्रॉगी अपना रूप बदले हुए जब से वहाँ बैठा हुआ था और जिससे डरकर भी बेहोश हो जाती है और अब इन्हें आखिरी ऑल्टर को कब्जा करना रह गया होता है। तो गू चाव को देखने जा रहा होता है और यहाँ वैंग तलवार को प्लग इन करते हुए रुक जाता है क्योंकि उसके इमोशन अब कंट्रोल नहीं हो रहे होते क्योंकि बचपन से ही शील ने उसके सारे जज्बात रोके हुए थे और अब वो शील वीक हो गई है। फ्रॉगी भी समझ जाता है उसके बिना वैंग ज्यादा देर रुक नहीं पाएगा, इसलिए वो उसके पास आ रहा होता है और वैंग के मेमोरी में हम देखते हैं हर बार सू की वजह से वैंग को एक उम्मीद की किरण दिखती थी और उसी टाइम दोस्तों सू आ जाती है और उसके साथ वो उस तलवार को पकड़े होती है जिस वजह से पता नहीं कैसे अब वैंग शांत हो जाता है और अपनी भावनाओं को भी कंट्रोल कर पा रहा होता है, जिसे देख उसके डैड भी शॉक होते हैं और अंदर से खुश भी। तो डैड चैन के ऑल्टर को देखने को बोलते हैं तो चैन चाहो में बुरी हालत में घायल दिखता है। यहाँ टीचर भी गुस्सा होकर डायरेक्टर से बोलते हैं आपने तो बोला था सब सेफ है और दूसरी तरफ शर्माते हुए वैंग को सू चिढ़ाते हुए बोली तुम मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो, मगर दोस्तों तभी पीछे से बॉस सू पर बेशर्मी से अटैक करती है जिससे सू की रूह शरीर से बाहर निकलकर बोली हमने कर दिखाया वैंग, हम जीत गए और अपने आखिरी अल्फाजों में वैंग को शुक्रिया बोलती है। और दोस्तों इन सब से अब वैंग के अंदर एक भूचाल फटता है, उसे तो समझ नहीं आ रहा होता ये सब हुआ कैसे और उसे देखकर नहीं बेटे डैड बोले और ये भूचाल देखकर फ्रॉगी जल्दी से टाइम फ्रीज कर देता है। पर दोस्तों अब वैंग कहाँ रुकने वाला था, वो बॉस को मारता है और पूरा पागल से हो जाता है जिससे बॉस की भी फट जाती है और अब वो भी वैंग को उसे मारने को बोलती है बट उसे तभी सू याद आ जाती है तो वो बॉस को छोड़कर सू के पास जाने लगता है और बॉस उसे वापस बुला रही होती है और यहाँ दोस्तों फ्रॉगी वैंग को बताता है सू नहीं रही, उसकी सांसें केवल टाइम पॉज की वजह से चल रही हैं और पॉज हटते ही वो भी बंद हो जाएगी। तभी वैंग बोला मैं उसके लिए अपनी शक्तियाँ भी त्याग कर सकता हूँ, मगर दोस्तों अब कुछ नहीं हो सकता था। तो अब वैंग इस दुनिया को रीस्टार्ट करने का फैसला लेता है और दुख के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस सीरीज के आखिरी एपिसोड में वैंग दुनिया को रीस्टार्ट कर देता है। सू क्या तुम वापस आ गई? अरे यार दोस्तों सू अभी भी वैसी की वैसी होती है, बिल्कुल बेजान, मरे हुए को वापस नहीं लाया जा सकता, ये नामुमकिन है। वैंग की तलवार बोली बट वैंग बार बार अनसुना करके रिस्टार्ट कर रहा होता है, कोई फायदा नहीं चाहे कितना भी कर लो, फ्रॉगी बोला। तो वैंग फ्रॉगी से टाइम कंट्रोल करने और समय की गति के खिलाफ जाने को बोलता है, क्या पता उसमें इतनी शक्ति हो कि वो ये कर पाए। पागल हो गई हो, समय की गति से छेड़छाड़ करना प्रकृति के नियम के खिलाफ है, तुम्हें दंड भी मिल सकता है। कोई बात नहीं, उसे खोना ज्यादा बुरा है, वैंग बोला। और दोस्तों ये करने के लिए फ्रॉगी अपनी जान खतरे में डालकर वैंग की मदद करता है जिससे न्यू दुनिया बन जाती है और उनकी पुरानी दुनिया खत्म होने वाली होती है। और दोस्तों इस न्यू दुनिया में सब पहले जैसा होता है बट यहाँ सू का कोई वजूद नहीं होता, यहाँ वो ही पुली बट उन्हें बचाने वाली सू नहीं चैन चा और कुआ होते हैं। हर उस प्लेस जहाँ वैंग और सू ने साथ वक्त बिताया था वहाँ सू की जगह किसी और ने ले ली थी और वैंग को उस दुनिया में किसी की कमी महसूस होती है कि कोई तो था जो अब उसके साथ नहीं है। और दूसरी तरफ सू की सोल अंडरवर्ल्ड की रूलर यामा के पास लाई जाती है जिसका बायोडाटा देख रूलर की तरफ तोते उड़ जाते हैं कि भाई किसे उठा के लेके आ गए हो तुम, ये तो मास्टर से रिलेटेड है, अरे ये तो एक सपना है, हा 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 हा। और वो दोनों हड़बड़ी में सू को वापस भेजने में लग जाते हैं, नहीं तो वैंग महाराज तीनों लोग की बैंड बजा देगा। और फाइनली दोस्तों अब सू उठ जाती है। यस मुझे ये एंडिंग पसंद आ रही है, कीप गोइंग मित्र। और सू को फिर से जिंदा होते देख कल बाहर भी सदमे में चले जाता है। I mean, ये पहले मर गई थी और अब जिंदा है और ऊपर वैंग दुनिया दफा कर रहा है। तो वो सू को सारी कहानी सुनाता है और बताता है अगर उन्होंने वैंग को नहीं जगाया तो ये वाली दुनिया नष्ट हो जाएगी, जिसे जगाने के लिए सू उसके पास जाती है। मैंने तुम्हें छोड़ लिया, माफ करना मुझे देर हो गई। और दोनों एक दूसरे को सही सलामत देखकर खुश होते हैं, मगर अब दुनिया खत्म होने से बचाने के लिए समय चक्र को उल्टा करना होगा जिससे सू यहाँ की सारी यादें भूल जाएगी। कोई बात नहीं, टाइमलाइन चाहे कितनी बार भी बदले मगर हम करीब आ ही जाएंगे। और वैंग टाइम रिवाइंड कर वापस उसी पल चले जाता है जब बॉस अपने असली रूप में चांद पर हमला करती है और तभी वैंग अपनी पावर से उसे वहीं पच्च करके ये किस्सा खत्म कर देता है। हे बुफेन तुम मर गए क्या? चैन बोला। और वैंग यहाँ आखिरी तलवार प्लग इन कर देता है जिससे उसकी टीम फैक्शन 60 जीत जाती है और सू उछल रही होती है मगर उसे अब कुछ भी याद नहीं होता। बच्चे तुमने इतना सब किया, क्या तुम इससे खुश हो? और वैंग अपने लास्ट मोमेंट सू के साथ याद करके खुश होता है। तभी पीछे से डैड आए और उसे अब वापस सील लगने वाली होती है जिससे उसके सारे इमोशन फिर से दब जाएंगे और ये एंडिंग वैंग खुशी से स्वीकार कर
करता है और ऐसे ही ये एपिसोड भी एंड होता है। और अगर इसका सीजन 2 चाहिए तो कमेंट करना मत भूलना और हम फिर से मिलेंगे न्यू एनीमे सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय बाय।